वायरस वाली सतह से संक्रमण का जोखिम कितना? संक्रमित सतह से अप्रत्यक्ष संपर्क से भी खतरा बरकरार। विशेषज्ञ ने लोगों को किया आगाह। हाथों से चेहरा, नाक, आंख न छुएं। साबुन से हाथों को धोकर संक्रमण की चेन तोड़ें। कोरोना को लेकर विरोधाभासी खबरें आने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि सतहों को छूने पर कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता है, लेकिन हाल ही में अमेरिका की सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि सतह पर मौजूद कोरोना वायरस उतनी आसानी से संक्रमण नहीं फैला सकता जितना माना जा रहा था। अब सीडीसी ने अपनी चेतावनी में फिर बदलाव किया है। अब सीडीसी का कहना है कि संक्रमित सतह से अप्रत्यक्ष संपर्क से भी कोविड-19 होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि वायरस वाली सतह या किसी वस्तु से कोविड-19 का असल खतरा कितना है। लिफ्ट के बटन संक्रमण फैलाने के मुख्य वाहक नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के कंपैरेटिव इम्यूनोलॉजिस्ट एरिन ब्रोमेश का कहना है कि डोरनॉब्स, लिफ्ट के बटन या रेलिंग जैसी सतह संक्रमण फैलाने के लिए मुख्य वाहक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे को छूना जोखिम भरा है और यह परिस्थितियों को मुश्किल बना सकता है। संक्रमित सतह से संक्रमण का रहता है खतरा। यदि कोई संक्रमित अपने हाथ पर खांसता है, फिर किसी से हाथ मिला लेता है और उन्हीं हाथों से वह अपनी आंखों को मल लेता है, तो वह संक्रमित हो सकता है। अगर कोई गिलास से पानी पी रहा है और फिर कोई दूसरा व्यक्ति उस गिलास को पकड़ ले और फिर वही हाथ आंखों या मुंह पर मल ले, तो वह संक्रमित हो सकता है। प्लास्टिक और स्टील पर 3 दिन रहता है वायरस। अप्रत्यक्ष ट्रांसमिशन इसी तरीके से होता है। शोध बताते हैं कि प्लास्टिक और स्टील पर वायरस 3 दिन रहता है, लेकिन एक बार सतह पर आने के बाद कुछ ही घंटों में विघटित होने लगता है। यानी कि छींक से निकला ड्रॉपलेट कुछ समय तक तो संक्रमण फैला सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद तक नहीं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डैनियल वाइरिंस्की कहते हैं कि हाथ धोना फोमासाइड ट्रांसमिशन ही नहीं, व्यक्ति से व्यक्ति में ट्रांसमिशन के लिए जरूरी है। हाथ धोकर संक्रमण की चेन तोड़ना सबसे बेहतर। सतह के वायरस से संक्रमित होने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में वायरस हाथ में आ पाए और फिर आप आंखों, नाक या मुंह को छुएं। यह सब सिलसिलेवार हो गया तो आप बीमार पड़ेंगे। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजिस्ट जूलिया मार्क्स कहती हैं कि ग्रोसरी, मेल कंटेनर या किसी भी सतह से संक्रमण के लिए लंबी चेन की जरूरत होती है। सबसे बेहतर तरीका है अपने हाथ धोकर इस चेन को तोड़ दें। क्या कहा था सीडीसी ने? सीडीसी ने कहा था कि संक्रमण के लिए सबसे पहले सतह पर पर्याप्त मात्रा में कोरोना वायरस होना जरूरी है। इसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति के उस सतह को छूने तक वायरस का जिंदा रहना जरूरी है। सीडीसी ने यह भी कहा था कि अगर पर्याप्त मात्रा में वायरस और व्यक्ति छू भी ले, तो संक्रमण के लिए कोरोना का उस व्यक्ति की त्वचा पर जिंदा रहना जरूरी होता है, जब तक कि वो उसकी अपनी नाक, आंख या मुंह को छू नहीं लेता। इसके अलावा भी ऐसी कई बातें हैं जिनका किसी सतह पर मौजूद कोरोना वायरस से संक्रमण फैलाने में योगदान रहता है। अभी तक इसी बात का जवाब नहीं मिल पाया है कि किसी एक जगह पर वायरस की संख्या कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, जो उसे फैलने की दर को प्रभावित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।